नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली है, महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपकी हथेली के आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा और जो करियर का मामला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरी अगर हम बात देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको गुरु का पर्वत कहते हैं। जुपिटर का माउंट है ये। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। 2 आचार्य बैठते हैं और उनमें से ये प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं और देवताओं की भी गुरु, मतलब श्रेष्ठ अवस्था इनकी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट रूप में है, सुंदर रूप में है, उभरे हुए हैं, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा उभर गए हैं, तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और खाने की प्रवृत्ति जो है ज़्यादा रह सकती है, भोजन प्रिय ज़्यादा रहेंगे। ये बात यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहना, और ये जब ज़्यादा हल्का भी बढ़ जाते हैं तो ऐसे लोग जो है मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मीठा ज़्यादा पसंद करेंगे। थोड़ा सा डायबिटीज वगैरह का ध्यान रखना है आपको। आप अगर एक पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बाकी उपाय मैं बता दूंगा, लेकिन एक नॉर्मल उपाय है पंचमुखी रुद्राक्ष, और कोई नहीं, केवल पंचमुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित, अगर बृहस्पति से संबंधित स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर ही चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे अगर मैंने करियर की बात की है, करियर के कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो बृहस्पति से संबंधित है। मैनेजमेंट का अगर कोई काम होगा किसी भी प्रकार का, तो आने वाले समय में उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। टीचिंग संबंधी या शिक्षा संबंधी अगर कोई काम होगा तो बृहस्पति ज्ञान के कारक है, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। कहीं ना कहीं अच्छी सफलता आपको मिलेगी। इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम होगा, वाणिज्य से संबंधित माने बैंकिंग का है, सीए वगैरह का है, अकाउंटेंट का है, वाणिज्य से संबंधित जो भी काम होंगे, अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रही होंगी तो आने वाले समय में इसकी प्रतिष्ठा भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। या चिकित्सा से संबंधित कोई भी काम होगा या कानून से संबंधित, अगर इन क्षेत्रों में आप काम करने की सोच रही हैं या काम कर रही हैं तो आने वाले समय में जहां आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी वहीं कहीं ना कहीं जो है आपको जो कामयाबी है वो अच्छी मिलेगी। थोड़ा सा आपका जो स्वभाव है उसमें स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहने वाली है और थोड़ा सा आप एक अनुशासन प्रिय ज़्यादा रहेंगे, तो सामने वाले को थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है इस चीज़ से, तो थोड़ा मैनेज करने की क्षमता भी आपको रखनी पड़ेगी। गुरु ज्ञान का कारक है और आपकी हथेली में ये श्रेष्ठ अवस्था में है। स्वयं तो आप अच्छी उन्नति करेंगी और ये भी निश्चित है कि जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में प्रेम से आएगा तो आप उन्नति करने में उसकी भी सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगी। हमने पहले भी कहा स्वाभिमानी होंगी, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहने वाला है और ज़्यादातर मामलों में न्यायप्रिय और अनुशासित रहेंगी। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना, दूसरों के उपकार करने की भावना भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और इन बृहस्पति के कारण जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर देखने को मिलेंगी।
आपका बृहस्पति सुंदर और स्पष्ट अवस्था में है, पुष्ट है। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ तक नॉलेज रहने वाली है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। नॉलेज के साथ साथ अगर हम बात करें तो आत्मज्ञान भी बहुत सुंदर रहेगा। और ये बृहस्पति इस रूप में बैठा है कि कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपको अपार मान सम्मान मिलने बैठ जाएगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। आपका बृहस्पति सुंदर भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। यकीन मानिएगा समस्याएं सबके जीवन में आती है, आपकी जीवन में भी आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। थोड़े दिन परेशान कर सकती हैं, अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी वैसे चले भी जाएंगे, आप समस्याओं से बच जाएंगे, क्योंकि आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो यहाँ पे बृहस्पति महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। और इन बृहस्पति की भरपूर कृपा आपके ऊपर यहाँ पे स्पष्ट रूप से है। अब यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं, वर्तमान में अगर हम देखेंगे आपकी ये अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। इस सूर्य के पर्वत में देखेंगे तो एक रेखा बृहस्पति से निकलकर आ रही है। आने वाले समय में बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कार्य करती हैं तो आपका जुड़ाव कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों के साथ हो जाएगा। मानी जो समाज में अति प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपका उठना बैठना, आपका जुड़ाव हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएंगे। दूसरी ध्यान से देखें, यहाँ पे एक इस प्रकार से है और इस प्रकार से भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर सूर्य का पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करता है तो ये निशान बता रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बुद्धिमानी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आप कला के भी पारखी होंगे, सिद्धहस्त हो जाएंगे। और ये निशान बता रहा है कि कहीं ना कहीं जातिका बहुत धनी हो जाएंगी, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है करोड़ का जो अमाउंट है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस अमाउंट को भी पार कर जाएंगी। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगी। एक शानदार चीज़ भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके अलावा भी आप यहाँ पे अगर इस तरह से देखें तो इस प्रकार से जो है ये वर्ग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और किस पे हैं ये आपके जो है सूर्य पर्वत पे है। निश्चित रूप से मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे, यहाँ पे मैं शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, मैंने देखे हैं ऐसे लोगों का ज़्यादातर व्यापार होता है या मल्टीपल सिटी के व्यापारी ये लोग होते हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जीवन की हर ऊंचाई को ये लोग पार कर लेते हैं, शून्य से उठकर शिखर को छूते हैं। और यही आपका सूर्य का पर्वत यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सारे चीज होने के बावजूद आप देखेंगे आपका सूर्य का पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपके अंदर प्रतिभा भी है, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी भी है, आपके अंदर मेहनती जो क्षमता है वो भी है, हर चीज को पाने की क्षमता है, हर चीज को करने की क्षमता है, माने एक परिपूर्णता आपके अंदर है। लेकिन तो भी सूर्य के कमजोर होने की वजह से उस प्रकार से चीजें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, उभर करके नहीं आ पा रही हैं। जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है वो पूर्ण रूप में सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। जो मेहनत आपके द्वारा की जा रही है, जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के आपके सामने नहीं आ पा रही है।
एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए, जो आप खोज रही है, वो नहीं मिल पा रहा है। एक बात का ध्यान रखें, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर हथेली में ये कमजोर है और आपकी कुंडली में हो या आपकी हथेली में हो अन्य ग्रह कितने भी मजबूत हों, कितने भी शुभ फल दे रहे हों, लेकिन अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो यश की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। ऐसे में आप कितनी बड़ी भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपको वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए अपने आप को आपने खपा लिया हो, क्योंकि आपका जो है सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है हथेली में। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है वो बैलेंस अवस्था में नहीं है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य आपका बैलेंस अवस्था में नहीं है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित रूप से करनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये वैज्ञानिक क्रिया है, इसका एक निश्चित विधि होती है, उसी हिसाब से इसको करना पड़ता है। बड़ी सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए, इसके लिए आपके अंदर की क्षमता चाहिए, आपका मन का विश्वास है तभी आप कर पाते हैं इसको। ये तो साधना है, एक तरफ से बड़ी सरल है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक कर सकता है, लेकिन इसके लिए एकाग्रता चाहिए होती है, अनुशासन चाहिए होता है। अगर आप वास्तव में सूर्य क्रिया कर देती हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, 100% आते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक क्रिया है, ये आप प्रैक्टिकल रूप से करते हैं, ठीक है ना। और जब ये आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं तो क्या होता है, इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है। और निश्चित रूप से सूर्य के कारण, क्योंकि चक्र तो सब परस्पर तालमेल में आ जाते हैं ना, व्यक्ति का जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा व्यक्ति के साथ रहती हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, जिनको आपको बहुत ज़रूरत है, दोनों क्रियाएं दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करिएगा, ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। आपके सूर्य पर्वत पे जो रेखाएं हैं, जो चिन्ह बन रहे हैं, उनका ज़बरदस्त लाभ भी आपको प्राप्त होगा। फिर क्या होगा देखिएगा, एक रेखा निम्न मंगल से आके सूर्य की तरफ जा रही है, ये रेखा राहु की रेखा है, लेकिन सूर्य के मजबूत होने से ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी और इसके फल को दुगना कर लेगी। जहाँ यश की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं ऐसे मौके, ऐसे ऑप्शन आएंगे जिससे सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। और फिर यहाँ पे जो ये त्रिकोण बन रहा है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी आपकी जीवन काल में होगा, ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका रुझान बना रहेगा, इस बात की ओर भी जो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। हाँ, थोड़ा सा राहु का प्रभाव आपकी जीवन में कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलों को भी पैदा कर रहा है वर्तमान में, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आर्थिक स्वास्थ्य हो,
चाहे वो करियर वाला स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उनमें दुष्परिणाम डाल रहा है। इसका मैं एक प्राकृतिक उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, हल्की झुकी हुई भी दिखाई दे रही है। जहाँ आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहीं कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी रहने वाली हैं। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगी, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ ये उंगली देखें, इस तरह से दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा बनी रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर है। वर्तमान में अगर देखा जाए, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पे वर्तमान में मात्र जीवन का लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त आपके अंदर रहने वाली है, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, ऐसी चीज़ों में थोड़ा एकाग्रचित होकर काम करने की आवश्यकता को ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और वहीं सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा संघर्ष भी जीवन में वर्तमान समय में कहीं ना कहीं बना रहेगा। हृदय की लकीर को देखें तो इस तरह से जाती हुई, और कहीं ना कहीं जो है इन दोनों के बीच में देख रही है। जहाँ महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी, वहीं कुछ समय तक स्वार्थ की भावना भी ज़्यादा रहेगी। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी कि दूसरों के बारे में उतना नहीं सोचेंगे, केवल और केवल अपना और परिवार का स्वार्थ को लेके ही आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक सबसे ऊपर जाने की रहेगी, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप वो भी करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यापार की तरफ माइंड जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, जीवन की रेखा देखें तो जो तरक्की वास्तविक रूप में है वो जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन उसके पीछे आपका संघर्ष, आपका जीवन का उतार चढ़ाव और अस्थिरता का अनुभव जो है साथ देगा। लेकिन कर्म बहुत अच्छे करेंगे, एक दिव्यता की प्राप्ति भी आपको होगी। यहाँ से ये रेखा जा रही है, ये करियर और धन की रेखा है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आती जाएगी। और बहुत दूर नहीं, कुछ ही समय बाद आपको जो है करियर और धन के मामले में नई ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। और 2022 का मई जून का महीना आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। यहाँ पे देखें, मणिबंध की पहली रेखा साफ सुथरी होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित, तंदुरुस्ती से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है नयापन दिखेगा। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है तो उसमें राहत जरूर मिलने वाली है। और इस चीज़ का आपके जहाँ काम पे प्रभाव पड़ेगा, परिवार पे प्रभाव पड़ेगा, वहीं मन पर भी इसका शानदार प्रभाव पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो है एक सुकून वाली चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेकंड स्थिति रेखा को देखिए, संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। अभी ये रेखा पूर्ण रूप में अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं दिव्य योग ध्यान क्रिया का आपको सहारा लेना है। तीसरी रेखा बहुत शानदार है, स्पष्ट कह रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने जितना भी धन है उस धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा।
हाँ, अभी देखे जाए तो हथेली का जो मणिबंध है दोषयुक्त है। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और हल्के रूप में संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए और एक सुंदरता के लिए इसको जाना जाता है। एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। कहीं ना कहीं आप भी तेजस्वी होंगी। अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो चलन चल रहा है उसके प्रति ज़्यादा रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी कहीं ना कहीं जो है रुझान रहेगा, आकर्षण ज़्यादा रहेगा और उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत भी करेंगी। आने वाले समय में जहाँ परिवार का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, वहीं धन का सुख भी अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन कहीं ना कहीं 1-1.5 साल के अंदर अंदर पटरी में आना शुरू हो जाएगा और इसका ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और ऊपरी मंगल देखें, कहीं ना कहीं परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत सुंदर है और आने वाला समय में आपका पराक्रम, आपका तेज कहीं ना कहीं इस चीज़ को और बढ़ाएगा और इसका शानदार परिणाम जीवन में मिलेंगे। थोड़ा सा बृहस्पति शनि की तरफ भी झुक रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं अभी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में जहां पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी मिलेगा। शनि बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण चिंता का भाव बना रहे और कहीं ना कहीं शनि इस्तेमाल करने की भी सोच रहा है, तो थोड़ा सा शनि की पूजा जरूर करें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। बुध आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जहां वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, चेहरा बहुत सुंदर रहने वाला है और मन की स्थिति भी अच्छी रहने की संभावना है। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में आ रहा है। एकाएक 2022 के मिडिल से अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम अपने आप इंक्रीज होने वाला दिखाई दे रहा है और आगे बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिविटी बहुत सुंदर आपके अंदर आने वाली है, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है सुखद यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का मौका भी आपको मिलने वाला है। सकारात्मक सोच उजागर हो रही है, छल कपट से दूर रहेंगे, शांत चित्त व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है और धर्म के प्रति, ये धार्मिक क्षेत्र है तो धर्म के प्रति भी आस्था ज़्यादा बढ़ेगी, मन उस और भी ज़्यादा जोड़ेगा और रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना को ये दिखा रहा है। देखा जाए कुल मिला के कुछ चीज़ें अभी नेगेटिव है, उनको एक्टिवेट करना है, बाकी फ्यूचर आपके हाथ में है। चाहे धन की स्थिति हो, चाहे परिवार की स्थिति हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे करियर की स्थिति हो, ये बहुत सुंदर स्थिति में आपका जीवन आने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।